और मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो ये जो गैप है, ये जो दूरियां हैं, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि कोई भी एक भी बच्चा छूटने ना पाए और उसको हम खींच के कम से कम यहाँ तक लेकर आए। तो ये सिलेबस फोकस नहीं है, ये जो फोकस है वो कॉम्पिटेंसी। जैसे आप कह रहे हो कि अगर मेरे बच्चे को जमा नहीं आ रहा है तो जमा की समझ पहले विकसित करना है, तभी हम आगे खिसकेंगे। ये नहीं कि मुझे अगर लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में कि मुझे साल में ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, तो हम तो भागते जा रहे हैं और पीछे की जो गैप्स है वो और भी बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि छठी कक्षा में जब बच्चे जाते हैं तो टीचर्स क्या कहती हैं, मैं दिल्ली का उदाहरण बता रही हूँ, कुछ स्कूलों का, सारे 5वीं में ऐसे बच्चों को भेज दिया है जिनके साथ हमें शुरू से काम करना पड़ रहा है, ये कहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर ऐसा ही होता है मैडम, फर्स्ट से ले लो आप, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, तो समस्या वो सभी के लिए है। लेकिन फिर भी उसमें से कुछ बच्चे अच्छे निकलते हैं। समस्या सभी टीचर्स के लिए यही है, भैया दूसरी क्लास से ऐसे हैं हमारे पास, तो हम अब क्या करें, इनको तो मतलब पढ़ने नहीं आता। आप एकदम सही कह रहे हो कि ये एक चैलेंजेस है कि लोग वो कहते हैं, तो उस कहने को कैसे रोका जाए, उसके लिए हम लोगों को कार्य करना है। जो दूसरी बात हो रही थी वो यही बात हो रही थी कि टीचर सेंट्रिक नहीं हो, कि टीचर जो चाहेगा वही कराएगा। ठीक है, आज मैं कक्षा में आई हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे आज ये पढ़ाना है, मैं कुछ सोच विचार करके आई हूँ, लेकिन इस परिवेश को ध्यान में देते हुए मैं उसको और किसी तरीके से या कुछ और भी पढ़ा दूँ। या ऐसा नहीं कि आज मैंने सोच लिया यही पढ़ाना है और शाम को जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो मैं भिन्न पढ़ा के निकलूंगी। भले बच्चों को आज दिल ही नहीं कर रहा, बाहर बारिश हो रही है और बाहर उसको निकलने का मन कर रहा है, तो यहाँ हम कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण, बच्चों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा होती है। लेकिन जब आप इस किताब को उठाएंगे तो आपको ये नजर आएगा इस किताब में कि कैसे बच्चों के साथ मिलकर हमें, हो सकता है कि किसी भी एक्टिविटीज के साथ, कोई भी कॉन्सेप्ट के साथ हमें 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन लगेगा, लेकिन 10 दिन अगर हम सच में ईमानदारी से बच्चों के साथ अगर लगाएंगे तो जिंदगी भर, मैं दावे के साथ कहती हूँ, बच्चे उस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। कोशिश की गई कि इस किताब को एक्टिविटी बेस्ड रखा जाए और ऐसी गतिविधि, जिस गतिविधि के लिए आपको बहुत भारी भरकम सामान की जरूरत नहीं है, आपके परिवेशीय चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मान लीजिए बाहर से गिरे हुए जो पत्ते हैं वो ले आइए, लकड़ियाँ जो हैं वो ले आइए, कंकड़ पत्थर चुन कर ले आइए, इस तरह के एग्जाम्पल्स इसके अंदर दिए गए हैं। या कक्ष में मुझे भार सिखाना है, तो भार सिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, सब लोग अपने अपने लंच बॉक्स निकाल के यहाँ ले जाओ। अब मुझे बताओ कि इन दो में सबसे ज़्यादा भारी, अब बच्चा किस तरीके से, या तो डब्बा खोल के देखेगा इसमें 2 रोटी है, इसमें 3 रोटी है, या खुद वो उसको हाथ में लेके एस्टिमेशन के आधार पे बताएगा कि क्या भारी है क्या होगा। तो कोशिश की गई है कि इस तरह की गतिविधि को इसमें सम्मानित किया जाए। इन दोनों में ये अंतर है। और जैसे मैडम ने कहा कि रोट लर्निंग तो ज़रा भी नहीं है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बट 2 दूनी 4 मतलब क्या होता है, 2 बार। हमने ये चीज़ लिखा है कि 2 दूनी 4 मतलब 2 बार, 2 3 बार, 2 4 बार आपको ये बताना है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 2 on the 2, 2 on the 4, 2 3, 2 3s are, एक्चुअल में ये है 2 4s are, वही है। तो आपको बताना है, जहाँ आप ये चीज़ को बेहतर तरीके से बच्चों को बताओगे वो उसको समझ में आ जाएगा। वो जो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, ये सिंबल, नॉर्मली हम तुरंत सिखाते हैं कि ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये है, ये तो बहुत बाद की चीज़ है, बहुत बाद की चीज़ है। बात करेंगे कि ये तो अमूर्त है। इससे पहले आपको समझाना है अपनी भाषा में इसका मतलब क्या है, क्या कितनी बार, 2 कितनी बार, 2 4 बार, यस सर। ये मल्टी लेवल की बात करता है कि आप कैसे अलग अलग स्तरों के बच्चों के साथ कैसे उसे चिन्हित करोगे। ठप्पा नहीं लगाना है, नाम नहीं देना है कि आप स्तर 1 के बच्चे हो और आप स्तर 2 के बच्चे हो।
सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कि मुझे पढ़ाने में आसानी होगी। अगर मैंने ये तय किया, ये मान लिया कि ये जो बच्चे हैं ये इनसे थोड़ा बेहतर जानते हैं, तो इनके साथ मुझे कम काम करने की ज़रूरत होगी। और मैं ये भी कर सकती हूँ कि इन बच्चों को सपोर्ट के लिए इनके लिए खड़ा कर दूंगी, जिससे कि मेरे कक्षा के पीयर लर्निंग। आपकी जिम्मेदारी है इनको पढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी है इनको पढ़ाना। अभी मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों से, आपको सिखाना ही पड़ेगा और सिखा के एकदम लेंगे और इस कमरे से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की तकनीक को इसमें बहुत अच्छे से मल्टी लेवल में इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप कैसे अपनी कक्ष में अलग अलग स्तरों के साथ कैसे काम करोगे सेम कॉन्सेप्ट पे, और बाद में अंत में आप दोनों को कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ोगे। प्रयास किया गया है, बहुत छोटा प्रयास किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिशा अगर हमारे टीचर्स को अगर मिलेगी तो वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपकी तकनीक में बदलाव आनी चाहिए। मेरा ये जो समूह है वो खेल खेल से सीखता है, लेकिन इस समूह को खेल खेल की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अगर ट्रेडिशनल टीचिंग से भी समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ तो ये बच्चा समझ रहा है। हो सकता है कि इनको मुझे बाहर अवलोकन के लिए जाना पड़े और बाहर जाके उनको सिखाना पड़े। अब बात आती है, जब हमने इस किताब की संरचना की हम लोगों ने, तो ये हम लोगों ने कहा कि वो अवधारणाएं जिनको हम छोड़ते हुए तीसरी कक्षा में पहुंच गए। मैं तीसरी कक्षा का एग्जाम्पल ले रही हूँ। तीसरी कक्षा में मैं आ गई, कुछ अवधारणाएं दूसरे की छूट गई, कुछ अवधारणाएं पहली कक्षा की छूट गई। मैं कैसे आगे बढ़ूँ? मुझे अब तीसरी कक्षा में भी पढ़ना है और तीसरी कक्षा में बहुत सारी ऐसी नई अवधारणाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, भिन्न की अवधारणा, मापन की अवधारणा कैसे करूँगी अगर मुझे संख्याओं का ही ज्ञान नहीं है? कितना भी मेरे साथ आप मेहनत कर लो, उस मेहनत का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो जब इसकी मैपिंग की गई थी तो इसको बहुत ध्यान में रखा गया कि मिनिमम कम से कम बच्चे को क्या आना चाहिए। अगर वो तीसरी कक्षा में है तो हम ऐसी किस चीज़ को ध्यान में रखें जिसको, अगर हम कहते हैं कि तीसरी कक्षा में बच्चा है तो बच्चे को इतनी चीज़ तो आनी ही चाहिए, तभी आप आगे की पढ़ाई करवा सकते हो। नहीं तो गैप्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। आप चौथी में ले जाओगे, पांचवी में ले जाओगे, छठी में ले जाओगे, हमने वहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। तो इसकी मैपिंग बहुत ध्यान से की गई है कि तीसरी कक्षा के बच्चे को दूसरी कक्षा की कौन कौन सी चीज़ें आनी ज़रूरी है। आप सब चीज़ को तो नहीं कवर कर सकते हो क्योंकि किताब है अपने पास, टेक्स्ट बुक है अपने पास, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने इसमें मैप किया है कि टीचर कम से कम इन सारी चीज़ों को अगर बच्चों के साथ लगातार अगर काम करेगा तो आगे की पढ़ाई में टीचर को भी दिक्कत नहीं होगी और वो पूरी कक्षा को एक साथ वो पढ़ा सके। तो इसका जो सबसे पहला जो ध्यान लगा आप देख रहे होगे यहाँ पे है, अगर पहली कक्षा का बच्चा है तो पहली कक्षा के बच्चे को क्या आनी चाहिए? गणित में खास करके सर बताइए, जब पहली कक्षा में जब बच्चा आता है तो गणित में खास करके हम कहते हैं प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। पहली कक्षा में आने से पहले तो आपको अगर पहली कक्षा का बच्चा है तो यहाँ हमने उस तरह के कॉन्सेप्ट को मैप किया है कि प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा